ओम शांति। तो कौन सा ऐसा एक पुरुषार्थ है जो हम कर ले तो बाकी पुरुषार्थ सहज हो जाएंगे, इजी लगेंगे, सब कुछ परफेक्ट हो जाएंगे सब कुछ, और आपको मेहनत भी नहीं लगी और प्राप्ति भी इतनी कि संपूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन सा एक ऐसा पुरुषार्थ है कि वो कर ले तो बाकी हो जाए? हाँ जी, आत्मा भाई भाई और निमित्त बनकर सेवा कर। हाँ जी, दोबारा नहीं करना। बाबा ने तो बहुत सारे पुरुषार्थ हमें बताए हैं, लेकिन अगर हम स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ कर ले, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, तो फिर बाकी सब पुरुषार्थ तो हुए पड़े, तो ऑटोमेटिकली होंगे। मेहनत नहीं लगेगी। हमें क्या लगता है, अभी मेहनत लगती है ना, अभी कि आत्मस्वरूप में देखना है, मेहनत लगती है। शुभ भावना रखनी है, मेहनत लगती है। योग में एकाग्र होना है, मेहनत लगती है। लेकिन अगर हम उस एक पुरुषार्थ को कर ले, स्वराज्य अधिकारी अगर बन जाए, तो सभी पुरुषार्थ हो जाए। अभी देखिए, हर एक को लगता है ना कि मैं ज्ञानी बनूं, ज्ञानी तू आत्मा बनूं, बहुत सारा ज्ञान लूं, मुरली पढ़ूं। लेकिन अगर मन में है कि हाँ पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, हो पाएगा। लेकिन मुझे करना ही है तो कर ही लेंगे। अभी देखिए, हमने ये जो 5 मिनट में अव्यक्त मुरली रिवाइज की, आपको नेक्स्ट संडे भी याद रहेगी, क्योंकि हमने चर्चा की है, डिस्कस किया है। अगर सिर्फ पढ़ा, सुना और चर्चा नहीं की, डिस्कस नहीं किया, तो पानी फिर जाता है। तो हमें ऐसी युक्तियां खोजनी है। तो ज्ञान से भरपूर होने के लिए मुरली का अध्ययन, योग में एकाग्रता बढ़ानी है। हर एक को लगता है कि मेरी एकाग्रता बहुत बड़ी, लेकिन कभी कभी मन एकाग्र नहीं हो पाता है। लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो स्व पर राज्य करेंगे ना, मन पे राज्य करेंगे तो एकाग्र, एक बाबा के ऊपर एकाग्र। वैसे ही ज्ञान सुना है, योग भी करते हैं, कौन कौन से गुण हैं वो भी हमें पता है, शक्तियां हैं। लेकिन समय पर अगर वो गुण शक्तियां कर्मों में नहीं दिखा पाए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करते रह जाएंगे, है ना। तो वो भी है कि स्वराज्य अर्थात कि जब मैं चाहूं तब वो शक्ति इमर्ज हो, उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा। और सेवा भी कौन से आधार से करते हैं हम? मनसा सेवा अगर है तो मन को जहां चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र कर लो, विश्व ग्लोब के ग्लोब पर स्थित हो जाओ। यहां पर भी क्या हो गया, मन को एकाग्रता करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस तरीके से अपना जो भी पुरुषार्थ है, उसका मूल क्या है? खुद पर राज्य करना, स्व राज्य अधिकारी बन। अगर वो बन गए तो बाकी पुरुषार्थ इजी हुए पड़े, राइट। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात स्व पर राज्य करना। स्व पर, स्व में क्या आता है फिर? तो सबसे पहले की अपनी कर्मेंद्रिया, जो तो देखिए, स्व मीन्स आत्मा का राज सबसे पहले किस पर होना चाहिए? शरीर पर, अपने शरीर पे होना चाहिए पहले, शरीर की कर्मेंद्रिया। तो पांचों कर्मेंद्रियों पर, तो पांचों कर्मेंद्रिया हमारी कंट्रोल में हो, उसके ऊपर हम राज्य करें। ऐसे नहीं कि मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मुख से निकल गया, तो क्या मुख पर हमारा राज्य है? फिर नहीं है। मुख में दोनों बातें हैं, मुख भी है, जबान भी है। जबान में भी टेस्ट भी है। तो ये खाना नहीं था लेकिन खा लिया। डायबिटीज वालों को बोलते हैं ना, आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। तो
जबान पर, मुख पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या उसे हम कहेंगे स्वराज्य अधिकारी? नहीं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। हम बच्चों को कहते हैं कि आप ऐसे वैसे चित्र मत देखना, ऐसे वैसे वीडियो मत देखना, लेकिन यूट्यूब पर सामने आ गया तो कभी कभी तो फिर अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। कानों से भी इसने कुछ व्यर्थ बातें की कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, अपने कुछ फायदे की नहीं है, लेकिन सुन लेते हैं, समय भी गवा देते हैं, एनर्जी भी गवा देते हैं। तो क्या फिर अपने कानों पर कंट्रोल है हमारा? तो सभी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल अर्थात स्वराज्य अधिकारी, राजा। हम कौन है? आत्मा राजा है ना। तो राजा सर्व कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों को कंट्रोल में रखता है। हम वैसे राजा भी है, हम रथी भी है इस रथ के। तो हमारे जो पांचों घोड़े हैं ना कर्मेंद्रियों रूपी, उनका कंट्रोल अपने हाथ में। एक तो है कि अपने कर्मेंद्रियों के राजा, स्थूल कर्मेंद्रियों के राजा, और दूसरा है हमारी सूक्ष्म इंद्रिया। वो कौन सी है? सूक्ष्म इंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार। इन तीनों पर कंट्रोल। ऐसे नहीं कि मैं ये विचार करना नहीं चाह रहा था और आ गया, वैसे मैंने सोच लिया, मैं सोचना नहीं चाह रहा था लेकिन सोच लिया, ऐसे नहीं। जो मैं चाहूं, जो मैं सोचना चाहूं, वही विचार मेरे मन में हो, ये हो गया स्वराज्य अधिकारी। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। तो कभी कभी हम निर्णय समय पर ले नहीं पाती बुद्धि, या फिर समय चला गया, बाद में निर्णय लिया, या फिर ठीक नहीं लिया, बाद में कर्म कैसे कर लिया निर्णय लेके कि पश्चाताप करना पड़ा। तो क्या हम स्वराज्य अधिकारी है फिर? तो बुद्धि पर भी संपूर्ण कंट्रोल, कि जो मुझे निर्णय लेना है वो सही समय पर सही निर्णय हो गया स्वराज्य अधिकारी राजा। और संस्कार, बाबा ने आज भी कहा ना संस्कारों के बारे में, युवाओं के लिए बात की है बाबा ने आज, कि जो द्वापर और कलयुग के संस्कार है वो आप पे ऊपर कभी भी हावी ना हो पाए ना, उनको हमें दूर रखना है, मुक्त रहना है उनसे। तो जो हमारे पुराने संस्कार है, बुरे संस्कार है, वो हम पर जरा भी प्रभाव न डाल पाए, वो कहेंगे स्वराज्य अधिकारी राजा। तो अगर हम ऐसे स्वराज्य अधिकारी राजा बनकर सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, मन बुद्धि को कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर पुरुषार्थ कैसे हो जाएगा? सहज हो जाएगा। बाबा ने जो आज कहा है ना कि लक्ष्य और लक्षण, लक्षण तो फिर दिखने लगेंगे ना हमें, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले कि कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बने। तो जो हम आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं ना कि आप आत्मा कौन हो? राजा हो, राजा हो। आपका आपके कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य होना चाहिए, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य होना चाहिए। तो हम पुरुषार्थ तो करते हैं स्वराज्य अधिकारी बनने का, लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आती है? कहाँ पे आती है डिफिकल्टी? क्योंकि हमने क्या किया है, सैनिक बिठा के रखे सभी। हमें सबसे पहली चीज है ना, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए खुद के ऊपर अटेंशन का पहरेदार रखना होगा। देखा है ना पहले के जमाने में कि जो दरबार होता था राजाओं का, राजा बैठा है सिंहासन पर, सभी मंत्री भी बैठे हैं, लेकिन बाहर जो गेट है उसका, वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट सैनिक बैठे हैं कि जो किसको अंदर आने नहीं देते। अगर अंदर सैनिक आ गए बाहर वाले,
दुश्मन के, तो क्या हो जाएगा फिर? तो राजा का राज्य तो कैप्चर हो जाएगा, है ना? और ये भी होता है कि बहुत बार जो सैनिक है ना, वो मेन गेट से नहीं आते हैं, वो चुपके से आते हैं, चोर गेट से आते हैं। सामने से आ गए तो राजा प्रिपेयर्ड तो भी होता है, उसे समय भी होता है कि हाँ कुछ आ रहा है, कुछ करूं मैं। लेकिन अगर चुपके से आए तो, गुप्त वेश में आए तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, राजा का राज्य जा सकता है। वैसे हम आत्मा राजा है ना? तो जो माया दुश्मन है वो कैसे आती है? चुपके से वार करती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि वार हो चुका है। तो उसके भी बहुत बहुत अलग अलग तरीके हैं माया के, आत्मा राजा पर वार करने के। सबसे पहला जो आता है ना, वो आता है व्यर्थ, वेस्ट, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगर किसने कुछ किया, कुछ हुआ, तो कोई हमारे पास आता है कि पता है आपको, वो ऐसी करती है, वो ऐसा करता है, उसने ये किया, आपको नहीं पता। हम भी बड़े रुचि से सुनते हैं उसे, होता है ना ऐसे, उन बातों में रुचि ज्यादा रखते हैं। अगर ज्ञान की बात सुनाई तो फिर कभी कभी ना, लेकिन ऐसी जो व्यर्थ की बातें हैं वो इंटरेस्ट हमारा जग जाता है, क्योंकि वो हमें चटपटी लगती है। अगर हम कुछ खाना खाते हैं, चटपटा खाना, जिसमें थोड़ी मिर्च भी है, ना मसाला भी ज्यादा है, नमक भी है, स्वीट भी है, तो कैसे लगता है चटपटा खाना? अच्छा लगता है ना खाना, खाते वक्त भी अच्छा लगता है, और ज्यादा भी जाता है वो। अगर सिंपल सिंपल खाना हो ना, सिंपल सिंपल ज्ञान की बातें, तो वो बहुत देर तक हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चटपटी बातें अच्छी लगती है, और चटपटी बातें, व्यर्थ की बातें सुनेंगे, बहुत समय सुनते रहेंगे, अंदर भरेंगे, तो हम हेवी हो जाएंगे। तो जैसे व्यक्ति चटपटा खाना खाने से मोटा हो जाता है, तो आत्मा हेवी हो जाती है, फिर पुरुषार्थ में ढीली हो जाएगी। जितना वेट ज्यादा, उतनी भाग सकेगी नहीं सकेगी। इसके लिए सबसे पहली बात हमें ध्यान पर रखनी है कि व्यर्थ से मुक्त रहना। कोई कुछ बोलने को आता भी है तो भी हमें उसका सुनते हुए भी नहीं सुनना है, उसको कुछ न कुछ तरीके से ज्ञान की बातों पर ले आना है। अगर हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उनको ज्ञान की बातें सुनाएंगे, तो एक तो पॉसिबल है कि उसमें परिवर्तन आएगा, दूसरा है कि उसको अच्छी नहीं लगी तो वो चला जाएगा, होगा ना ऐसे। तो हम व्यर्थ की बातें हमें कोई सुना नहीं पाएगा। तो कोई भी सुनाने आए तो ज्ञान के आधार से उसको सुनाना शुरू करो। ना व्यर्थ हमें सुनना है, ना किसी को सुनाना है। कोई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कितना ही बड़ा हो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें उससे फायदा होने वाला नहीं है, ये हम समझ ले। अगर किसने कुछ बुरा काम किया तो क्या हमारा उसमें फायदा है? श्रीमत का उल्लंघन किया, किसको दुखाया, उसको ऐसी वैसी बात की, हमारा क्या फायदा है उसमें? तो जो हमारी फायदे की चीज नहीं, उसमें हमें जाना ही नहीं है। तो ना व्यर्थ सुनना है, ना किसी को सुनाना है, ना हमारा समय व्यर्थ बातों में गंवाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये अटेंशन हमें देना है। ये अटेंशन का पहरेदार अगर हमारा लूज हो जाता है, फिर वो व्यर्थ बातें आ जाती है हमारे में। वैसे ही व्यर्थ समय भी, बोल भी, और साथ साथ व्यर्थ और काम हम गवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, समय भी और विचार।
ना, विचार वो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यर्थ सोचना, अगर हम व्यर्थ सुनेंगे सुनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां तो व्यर्थ चलेंगे, है ना, चलेंगे तो वो तो है, लेकिन हमें अटेंशन रखना है कि हमें कुछ भी व्यर्थ सोचना भी नहीं, किसके बारे में सोच भी ना चले उसकी मन में, ये उसके ऊपर की स्टेज है। अगर हम व्यर्थ सोचेंगे तो हमारी एनर्जी भी वेस्ट जाएगी। इसके लिए बाबा कहते हैं ना कि आपको मुख का और मन का, दोनों का मौन रखना है, क्योंकि दोनों द्वारा हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। इसके लिए हमें सोचना भी नहीं, तो सोचने के लिए सोच तो आती है मन में, फिर कभी कभी सिचुएशन आ जाएगी, किसने कुछ किया तो उसके बारे में आ जाएगा, फिर कैसे करें। बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दिया ना, बाबा ने क्या कहा है आज कि समझ, ज्ञान से समझ आती है ना हमें। अगर कोई कोई चीज कोई कर रहा है तो उसका पार्ट है, उसका पार्ट, ये ड्रामा में सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसका इस समय वैसा पार्ट होगा, इसके लिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा पार्ट क्या करना है, मुझे साक्षी होकर देखना है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, ये मेरा रोल है ना, मुझे उसके रोल को नहीं देखना है। अगर हम इस तरीके से खुद को एक एक्टर समझेंगे, उसको भी एक्टर समझेंगे, उसको शुभ भावना देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें भी परिवर्तन आने लग जाएगा। ये इसके तो इतने प्रूफ है कि खुद को अपने बारे में भी अच्छा सोचो और औरों के बारे में। कभी कभी क्या व्यर्थ होता है कि मुझसे नहीं होगा, फिर होगा या नहीं होगा, ऐसे भी होता है ना, ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ऐसे भी आता है बहुत बार ये होता है कि हम बाबा के बन जाते हैं, बाद में बड़ी बड़ी परीक्षा आती है, होता है ऐसे, तो मेरे साथ ही क्यों आई, ऐसे भी आता है ना मन में, औरों के साथ तो नहीं आई, मेरे साथ ही क्यों आई, ये भी होता है। तो ये इसको ड्रामा करके देखेंगे ना, सब कुछ नाटक है, तो फिर हम व्यर्थ सोच से भी मुक्त हो जाएंगे। ये बाबा ने हमें समझ दी है। और जो दूसरा चोर दरवाजा है माया के आने का, वो है अलबेलापन। अलबेलापन अर्थात बेजबाबदारपणा, हलगर्जीपणा म्हणतो आपण ना मराठी में, कि पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अलबेले बन जाए, कि हो जाएगा, देख लेंगे, बहुत समय है। बाबा दोनों बातें कहते हैं ना, कि आलस्य और अलबेलापन दोनों एक है या अलग अलग है, अलग अलग है, एक ही है, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, एक्चुअली है चट्टे बट्टे एक के, लेकिन अलग अलग। अभी आपने सुना होगा ना कि शिवाजी महाराज उनको औरंगजेब ने आगरा में बुलाया था, दरबार में उनके, तो वो गए, साथ में संभाजी को भी लेके गए। तो क्या हुआ, वो तो बड़े खुले दिल से गए थे, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, उनको कैद कर लिया, नजर कैद में रख दिया। वो नजर कैद में रखा, उसको बाहर जाने की तो कोई मार्जिन नहीं है, कैप्चर करके रखा है। तो शिवाजी राजे के मन में एक युक्ति आई। क्या युक्ति आई कि उन्होंने उसको कहा कि मुझे ठीक नहीं है, लग रहा है, मैं बीमार लग रहा हूं, ये मुझे तकलीफ है, मैं बीमार पड़ गया हूं, ऐसे उनको कहा। और इस बीमारी से मुक्त होने के लिए मुझे कुछ दान पुण्य करना है, साधु संतों को मुझे मिठाई के पिटारे भेजने हैं, तो मुझे आप अनुमति दो इसके लिए। तो फिर उन्होंने क्या, ठीक है आप ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि मिठाई के पिटारे भेजने
शुरू किया उनसे। तो औरंगजेब ने वहां सैनिक रखे, चेक करना बाहर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, कहाँ भाग न जाए ये, है ना, या फिर बाहर कोई मैसेज ना भेज दे। तो उनको पिटारा चेक करने का काम था कि क्या है अंदर। फिर जा रहा है रोज, पिटारे उनसे मिठाई भर भर के जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जा ही रहे, चेक कर रहे हैं अंदर मिठाई भरी है। तो फिर एक दिन शिवाजी महाराज ने क्या किया कि बाकी पिटारों में मिठाई भर के रखी और 2 पिटारों में खाली रखे, के लिए खाली नहीं रखे, एक में शिवाजी महाराज, दूसरे में संभाजी। वो भी चेकिंग के थ्रू गए। जो सैनिक है औरंगजेब के, उनको क्या लगा, मिठाई है ना, 1-2 चेक किया, सभी जो पिटारे उसमें मिठाई होगी, चलो जाने दो। तो ये क्या हुआ, ये आलस्य भी हुआ, अलबेलापन भी हुआ। कैसे आलस्य हुआ, कौन उठेगा, कौन खोलेगा पिटारा, ये क्या हो गया, आलस। वैसे हमारा आता है कभी कभी, कौन अमृत वेले उठेगा, होता है ना, कौन मुरली के समय पर पहुंचेगा, हम बाद में जाएंगे थोड़ा सा, होता है नहीं, ये हो गया आलस्य। आलस्य और अलबेलापन, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, समय पड़ा है बहुत, है ना, ये हो गया अलबेलापन। वो सैनिकों में दोनों था, आलस्य भी था और वो केयरलेस भी हो गए। ठीक है, जा ही रहे पटारे, केयरलेस, क्या चेक करना उसमें। तो ऐसे भी हम अलबेले बन जाते हैं, आलस्य हम में आ जाता है। हाँ, और फिर है ना, उनको ये माइंड गेम पता था शिवाजी राजे को, इतने चतुर थे ना वो, तो फिर निकल गए। तो हमें शिवाजी राजे जैसा चतुर बनना है, ना कि औरंगजेब ये जो सैनिक है उनके जैसा अलबेला और आलस्य, ऐसे नहीं रखना है ना। तो अपने जीवन में हमें ये गुण धारण करना है। अगर हम आलस्य और अलबेलापन रखेंगे तो हम माया को मार्जिन दे रहे, मार्जिन दे रहे। माया तो आएगी, फिर माया आएगी तो आत्मा राजा का राज्य क्या होगा, फिर छीना जाएगा। हम स्वराज्य अधिकारी कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। इसके लिए हमें कभी भी पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना है, आलस्य नहीं रखना है। और बहुत बार होता है ना कि हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन मन में नेगेटिव भी आ जाता है, आता है नेगेटिव, कि इतने साल से चल रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ये अपने बस की बात नहीं है। ये खुद के ऊपर नेगेटिव ही करना है ना, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना है ये, और औरों के बारे में ये तो है ही है ऐसा, ये तो करता ही है ऐसे, ये तो कुछ सुधरने वाला नहीं, ऐसे विचार मन में आना अर्थात नेगेटिव। तो इन विचारों से भी हमें दूर रहना है। हाँ, देखिए, है बाबा का बच्चा, वैसे जो हमारा अलौकिक परिवार है, बाबा के बच्चे तो है ही, लेकिन जो घर पे रहने वाले हैं, दुनिया की आत्माएं हैं, वो भी है ना बाबा के बच्चे, तो एटलीस्ट वो डायरेक्ट बच्चे नहीं है, भले इनडायरेक्ट तो है, और उन्हें भी चांस तो है कि नहीं बाबा का बनने का, सुधरने का। हम कैसे उनके ऊपर फिर लेबल लगा ले, हम कैसे जज बन जाए उनके, ये है तो ऐसा, ये है ही ऐसा, ये कभी सुधरेगा ही नहीं। तो अगर हम किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो सबसे पहला प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, हम निगेटिव हो जाते हैं और फिर वो निगेटिव वाइब्रेशन उस आत्मा तक भी पहुंचते हैं।
तो क्यों हम उसका जो पुरुषार्थ है उसको नीचे लाने में जवाबदार बने? इसके लिए हमें कभी भी ये निगेटिविटी में नहीं जाना है। तो ये सभी जो चोर दरवाजे हैं माया के आने के, गुप्त वेश में आने के, वो हमें बंद कर देने। तो अगर हम इस तरीके से पुरुषार्थ करेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे ना। लेकिन हमें 2 पावर चाहिए, उसके 2 पावर चाहिए। राजा के पास अगर 2 मेन पावर है तो वो राजा कहलाता है। कौन सी है? एक कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अगर राजा को उसके जो मंत्री है उनको कंट्रोल करना आ गया, प्रजा को कंट्रोल करना आ गया, तो उसका राज्य अच्छा चलता है। अगर उसके कंट्रोल में नहीं है, वो इधर उधर भाग रहे, उसका सुन नहीं रहे हैं, तो फिर राज्य ठीक नहीं चलता है। और दूसरी है रूलिंग पावर, राज्य करने की शक्ति, कि मैं जो कह रहा हूं वो होना चाहिए, मैंने कहा तो वो होना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री ना, वो भी राजा ही है ना भारत के, एक तरीके से। वैसे तो भारत में प्रजा का राज्य है, लेकिन मुखिया तो है हमारे। उनकी एक खासियत है, उनके मंत्री को पूछिए आप कि उनका ऐसा है कि एक काम दिया वो होना चाहिए, नहीं हुआ ये मैं सुनना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं तो होना ही चाहिए। ये दोनों पावर अगर स्थूल राजा में भी है तो भी वो अच्छा राजा बनता है। और हम कौन है? आत्मा राजा। तो अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की पावर, अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल में रखने की पावर अगर हम में है, तब हम स्वराज्य अधिकारी हैं। तो कंट्रोलिंग पावर अर्थात क्या? हाँ, मीन्स कभी क्या होता है ना कि हमारी कर्मेंद्रिया कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। होता है ऐसे कि मैं देखना नहीं था मुझे, लेकिन देख लिया। होता है ना ऐसे। मन भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मन भाग जाता है। मन में ऐसे वैसे विचार आ जाते हैं। तो मन में, हम में ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो कि वो बिल्कुल हलचल में ना आए। अभी अभी हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया, वहां भी कंट्रोल है कि नहीं? हो भी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कौन सी? विचारों की। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, हम शरीर से एकदम एकाग्र हो जाते हैं, शरीर को हिलाते नहीं हैं, शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन इधर उधर भाग जाता है। तो वो मन को कंट्रोल करने की ताकत जो है वो हम में होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हम में वो कंट्रोलिंग पावर है। हम कहते हैं ना कि ये हमसे हो गया, ये मैंने बोल दिया, ये मैंने सुन लिया, देख लिया, अर्थात कंट्रोलिंग पावर नहीं हम में। तो हमें ऐसी पावर चाहिए कि अगर हमारा मन जहां लगाना चाहे वहां हम लगा सके। कहाँ वहां, यहां वहां अगर भाग रहा है तो उसको कंट्रोल करके एक ही जगह पर स्थित हो सके। हमारे जो ज्ञान है, ज्ञान का मूल मंत्र कौन सा है? महामंत्र।
मन मना भव, तो अपना मन एकाग्र रहे, बाबा बाबा में ही लगा रहे। और सेकंड है रूलिंग पावर। रूलिंग पावर मीन्स एक तो है हमारे कर्मेंद्रियों पर राज्य करना, मैं जो कह रहा हूं वो करो, है ना, मैं जो कह रहा हूं आपको करना है। अर्थात कैसे, बहुत बार ये होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हम हमारे जो कंट्रोल है वो कभी कभी छूट जाता है, होता है ऐसे कभी कभी। तो मैं जो देखना चाहूं वही मैं देखूं, वही मैं देखूं। तो हमें क्या देखना बाबा कहते हैं, सबको मिलते हुए देह को नहीं देखना है, आत्मा को ही देखना है। तो शरीर के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं जाए। और स्वराज्य अधिकारी का ये भी मतलब है, अगर हम मिल रहे हैं वो नजर जाती है ना, नजर जाती है, लेकिन दोबारा से न जाए देह के ऊपर। अगर एक बार गई भी है सपोज, वैसे जानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम स्थूल रूप में कार्यभार में हैं, तो हमारा कभी कभी हम हो जाता है, तो वापस न जाए, इतना हमारा मन पर कंट्रोल हो। और मन जो हो जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। बाबा क्या कहते हैं, हमारा मन कहां लगाना है हमें, एक तो है परम धाम बाबा के पास, तो मन को ऑर्डर करो कि सेकंड में पहुंच जाओ परम धाम, वहां स्थित हो जाओ। तो अभी हम सेकंड में अपने मन को ले चलेंगे परम धाम, ठीक है। मन एकाग्र ले चले अपने मन को इस साकार दुनिया से पार निराकारी दुनिया में। बिंदु बन स्थित हो जाए बिंदु बाबा के पास। बस मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु दोनों कंबाइंड, बुद्धि रूपी नेत्र बिंदु बाबा पर एकदम एकाग्र, बिल्कुल भी हिले नहीं, बस एक बिंदु। कुछ क्षण ऐसे ही परम धाम में बिंदु बनकर स्थित रहे। और सेकंड में फिर से वापस आ जाए साकार वतन, बैठ जाए मस्तक सिंहासन पर। ओम शांति। सभी गए थे परम धाम स्वराज्य अधिकारी बनकर सेकंड में। ऐसे हमें बीच बीच में ड्रिल करनी है, जो बाबा ने आज भी बताई है। बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में कौन सी ड्रिल बताई है, अपने आत्मिक स्वरूप, शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप की। बैठे हैं, सेकंड में आत्मा बन जाओ, बिंदु बन जाओ, कुछ सेकंड बिंदु रूप, बाद में वापस कर्म में आ जाओ। ये हमें
फील करनी है। ये जो प्रैक्टिस है एक्चुअली, है ना, ये प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे तो हम स्वराज्य अधिकारी जल्दी ही बनेंगे। तो रूलिंग पावर अर्थात मन को रूल करना, राज्य करना, कि तुम परमधाम पहुंच जाओ। फिर सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, फरिश्ता बन जाओ एक सेकंड में, वहां पहुंच जाओ बाबा के साथ में, बाप दादा के साथ में बैठ जाओ, बाबा से शक्ति लेकर सेकंड में वापस यहां आ जाओ। ये क्या हो गया? मन को रूल करना हुआ, राइट। वैसे ही सेवा का भी कहते हैं ना कि हमें अभी शरीर थक गया है या फिर हमें कोई सेवा देता नहीं है, ऐसे हम कभी कभी कहते हैं ना, तो मन द्वारा जो है सेवा वो करने को आपको किसने रोका है? मन को भगाओ, रूल करो कि चलो विश्व सेवा पर, विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित हो जाओ, सबको शक्तियों के प्रकंपन दो, शक्ति की किरणें दो और वापस आ जाओ सेकंड में। ये हो गया रूलिंग पावर, मन को रूल करना। जैसे हम स्थूल कर्म इंद्रियों को रूल करते हैं, उनके ऊपर राज्य करते हैं कि जो हम चाहे वही वो करे, जो खाना चाहे वही हम खाए, जो बोलना चाहे वही हम बोले, जो देखना चाहे वही हम देखें। वैसे ही मन का भी है, बुद्धि का भी है, संस्कारों का भी, तीनों के ऊपर हमारा रूल हो, उसको हम कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। और स्वराज्य अधिकारी का मतलब ये भी है कि बाबा ने जो शक्तियां हमें दी है वो सही समय पर इमर्ज हो, सही समय पर, योग्य समय पर। तो सबसे पहली शक्ति जो है, जो सबको आवश्यकता है, वो कौन सी है? सहन शक्ति, जो आज हम में कम दिखाई देती है। दुनिया वालों में तो बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में भी कम दिखाई देती है। तो हम में इतनी पावर हो कि जब चाहे हम उस शक्ति को समय पर इमर्ज कर सके। लेकिन होता क्या है, हमें कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कर देता है, तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है, एज अ रिफ्लेक्स आता है कि मुझे आंसर करना है। लेकिन अगर हम में सहन शक्ति है, हम क्या करेंगे? फिर उस समय पर हम शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको अत्याचार सहन करना है, कोई आपको मार रहा है, सपोज कोई घर पर पति शराब पीता है और वो मार रहा है, वो सहन करना क्या सहन शक्ति है? ये सहन शक्ति नहीं है एक्चुअली। यहां हमें निर्भय भी रहना है, लेकिन सहन शक्ति अर्थात बाहर कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी हलचल में आ जाए, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें यहां स्टेबल रहना, स्थिर रहना है। इसको कहेंगे सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का जो ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है वो कौन हम देखते हैं यज्ञ में? वैसे सभी एग्जाम्पल जो है ना, वो ब्रह्मा बाबा, हर एक जो भी गुण है, शक्तियां है, बाबा में वो थी। लेकिन मुझे याद है कि बाबा की कहानी में भी लिखा हुआ है कि शुरुआत में तो बहुत विरोध हुआ, अभी तो हमें कुछ भी विरोध नहीं है। 50 साल पहले भी बहुत विरोध था, और जब शुरुआत हुई यज्ञ की तो बहुत विरोध था। बहुत सारी बातें लोग बोलते थे और पेपर्स में, न्यूज़पेपर में मेल पब्लिश करते थे। अगर हमारे सामने कोई बोल दे, हमें ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोल दे, हम क्या कहेंगे? क्यों बोलते हो ऐसे भाई? या फिर सबके सामने क्यों बोलते हो, ऐसे बोलेंगे ना हम। लेकिन ब्रह्मा बाबा के बारे में न्यूज़पेपर में भी बहुत कुछ लिखा गया।
कलकत्ता का एक पेपर था, विश्वामित्र पेपर। उसने तो इतनी बद्दी बद्दी बातें लिखी, उल्टी सीधी बातें लिखी, बहुत ग्लानि की। क्या ग्लानि की कि इस ब्रह्मा को 16,108 रानियां चाहिए, तो 350 हो गई है, अभी वो ढूंढ रहे हैं, बाकी है। और भी बहुत कुछ बातें लिखी। तो बच्चों ने कहा कि बाबा इसके ऊपर आप केस कर दो। तो बाबा ने क्या कहा होगा? अपना बच्चा है ना। हाँ, मीन्स ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक बेटी थी, दादी निर्मल शांता, उन्होंने कहा बाबा आप ये क्यों सुन लेते हो ऐसी बातें? तो आपको कुछ नहीं करना है ना, तो मैं केस डालती हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? वो जो न्यूज़पेपर वाला ना, वो भी मेरा ही बच्चा है। पेपर का क्या नाम है? विश्वामित्र। ये तो विश्व का मित्र है। वो दुश्मन था एक्चुअली, लेकिन उसको भी मित्र बनाया। वो जो न्यूज़पेपर है वो अमेरिका में भी जाते थे, वहां पर भी ये बातें फैल चुकी थी। तो इतनी ग्लानि हुई, फिर भी बाबा ने क्या किया? सहन किया। ठीक है, ओके, मेरा ही बच्चा है। तो क्या होगा? मैजिक हो गया। उसको अपनी गलती समझ में आ गई। बाबा ने कहा था बच्चों को उस समय भी कि ये अभी हमारी बदनामी कर रहा है, हमारी ग्लानि कर रहा है, लेकिन यही आत्मा हमारा नाम जो है बाला करेगा। तो वैसे ही हुआ, है ना? उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना फिर बाद में शुरू किया। बाबा की माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, और फिर बाबा का नाम उसने अपने पेपर के रूप से बाला किया। तो इतना कुछ हुआ। जो बंगलो है उसको आग भी लगाई, तो नाम बदनाम किया, आग लगाई, लेकिन बाबा ने कुछ किया उनके अगेंस्ट? केस किया? नहीं किया। तो हम भी सहन शक्ति धारण कर, कोई कुछ भी बोल रहा है, बाबा कहते हैं आपको क्या करना है? वो कांटे दे रहा है ना, तो हमें साक्षी होकर देखना है, लेकिन फूल बरसाने हैं, उसके बारे में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। वैसे ही अच्छे बोल, सुखदायी बोल बोलने हैं। तब हम कहेंगे कि हम स्वराज्य अधिकारी। तो सामने वाला हिल गया और यहां हमको हिला दिया, तो राजा का राज्य तो हिल गया। तो फिर वो स्वराज्य अधिकारी हुआ राजा। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें स्टेबल रहना है, सहनशीलता को हमें धारण करना है। और फिर दूसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति कि जब चाहे, जब आवश्यकता हो, तब वो शक्ति हम इमर्ज कर पाए। परख मीन्स पहचान होना, डिस्क्रिमिनेट करना कि ये चीज ये है, उसको पहचानना। वो हमें पहचानना किसको है, हमें परखना किसको है? क्योंकि देखिए, बहुत बार बाकी लोगों के लिए तो हम कहते हैं कि आत्माओं को परखना है, सिचुएशन को परखना है, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में परखने की जब बात आती है तो माया के रूपों को परखना है। देखिए, रामायण में जो वर्णन है, गायन है सीता का, कि सीता राम के साथ वनवास में गई, इतने सालों तक वनवास में रहे, और बाद में क्या हुआ? एक दिन सोने का हिरन दिखा। सोने का हिरन दिखा तो उनके मन में इच्छा जागृत हो गई, मोह जागृत हो गया कि मुझे ये चाहिए। उन्होंने क्या कहा राम जी को? मुझे ये हिरन चाहिए। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा मुझे लगता है मायावी है, ये इसके पीछे मत जाओ। तो सीता जी ने कहा मैं 14 साल
आपके साथ वनवास में रही, कुछ नहीं मांगा 13 साल मैंने आपको, अभी ये मांग रही हूं तो आप ना कह रहे हो। तो स्त्री हट हो गया। तो फिर हाँ, तो फिर राम जी ने कहा ठीक है। तो फिर राम जी तो गए ही गए, और फिर लक्ष्मण जी ने भी वो लक्ष्मण रेखा खींची, उसको भी सीता ने पार कर दिया। एक तो राम जी को भेजा, मोह में आ गई, दूसरी लक्ष्मण रेखा भी पार गई, तभी तो फंस गई, है ना, तभी फंस गई। अगर ऐसा ना करती तो फंसती नहीं। तो ये किसका गायन है? सीताएं कौन कहते हैं? बाबा कहते हैं कि हम सब सीताएं हैं। माया अलग अलग रूप धारण कर जाती, अट्रैक्टिव आकर्षण वाले रूप भी धारण करके आती है, और हम आत्मा सीताएं उसमें फंस जाते हैं। इसके लिए हमें सभी माया के रूपों को पहचानना है ना। हम क्या कहते हैं कि मैं तो क्रोध से मुक्त हो गया, मुझे क्रोध तो आता नहीं है। वैसे सभी क्रोध से पुरुषार्थ तो कर रहे हैं मुक्त होने का, हुए भी रहेंगे कुछ हद तक, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि क्रोध के भी अनेक रूप है। तो माया ऐसा नहीं है कि जो आवाज में बात करना, एंगर करना, ये क्रोध है। हम कहेंगे कि हम तो इससे छूट गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि आवेश या फिर ईर्ष्या भी क्रोध का ही रूप है। तो अगर उस ईर्ष्या के रूप को हम पहचान नहीं पाए तो फिर हम माया रावण के हवाले हो जाएंगे। बहुत बार होता है ना हमारे इसमें कि सेंटर पर सपोज दीदी ने किसको आगे किया तो मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है, इसके आगे किया, मुझे आगे नहीं किया, इसको ही सेवा दी, मुझे नहीं सेवा दी। फिर हमको है समझाते भी हम खुद को कि ठीक है, मुझे भी ये सेवा मिली, ठीक है, मैं भी कुछ पुरुषार्थ करूं। लेकिन फिर वहां तो हमने समझ लिया, उस जो ईर्ष्या का रूप है उसको हमने जान लिया कि नहीं, ये ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, इसको हमें दूर रखना है। फिर कभी कभी क्या होता है कि दो परिवार चलते हैं, सेम सेम रहते हैं, प्रोफेशन सेम है, बच्चे भी सेम एज के हैं, तो एक के बच्चे आगे जा रहे हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी, तो दूसरा ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। होता है ऐसे ना कि हाँ, कि इसके बच्चे क्यों, मेरे बच्चे क्यों नहीं। तो ये जो है बातें, ईर्ष्या भी अलग अलग रूप लेकर आती है। इसके लिए हमें उस रूप को भी पहचानना है। वैसे तो क्रोध के अनेक रूप है, तो अलग अलग रूप लेके आएगी माया, सोने का हिरण बन के आएगी, लेकिन हमें उसे परखना है। घर में होता है ऐसे कि हम बहुत धारणाएं करते हैं, राइट। तो हमारी जो बच्ची है, जो मैरिड है, वो आती है घर पे, या फिर हम उसके घर में जाते हैं तो बोलती है कि मम्मी मैं आपको बना के खिलाती हूँ। तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है, बेटी है ना मेरी, भले वो धारणा नहीं भी कर रही है, फिर भी उसके मन का हाथ का बनाया हुआ खा लेते हैं। होता है ऐसे बहुत बार। तो क्या हो गया, ये भी सोने का हिरण है, ये बेटी है मेरी, चलता है इतना। तो ऐसे तो अनेक रूप आते हैं, लेकिन हमें आंखें खुली रखकर, अपनी बुद्धि रूपी आंख खुली रखकर उस रूप को पहचानना है, तभी हम माया रावण से दूर रह पाएंगे और हमारा जो राज्य है वो खींच नहीं पाएगी। और कौन सी शक्ति है परखने की हुई? फिर है निर्णय शक्ति। हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर हम निर्णय नहीं ले पाए तो फिर एक्शन में क्या होगा? जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। ये करूं कि ये करूं, होगा या नहीं होगा, क्या करना है क्या करना है,
उसमें ही समय चला जाता है। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात ऐसा शक्तिशाली आत्मा जो हर शक्ति को उसी समय इमर्ज कर पाए। आप सबको शायद पता भी होगा, आप डायमंड हॉल गए सभी, जाकर आए ना सभी डायमंड हॉल। तो डायमंड हॉल जब बन रहा था, डायमंड हॉल ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पिलरलेस हॉल है, राइट। तो इतना बड़ा कार्य दादी के पास था, दादी प्रकाश मणि जी। तो क्या दादी इस कार्य में बहुत एक्सपर्ट थी? नहीं, लेकिन करवाना जानती। इसके लिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसके लिए बाबा ने बनाया ना, उनमें वो क्वालिटीज थी। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा हॉल बनने में बहुत समय लग रहा था, तो ऐसा बहुत कुछ काम बाकी थे और कुछ आगे गाड़ी फास्ट जा नहीं रही थी। तो दादी ने क्या किया, मीटिंग बुलाई और अचानक, मीटिंग मीन्स जो भी करने वाले हैं ऑन साइट उनकी, उस मीटिंग के पहले दादी ने क्लास में अनाउंस कर दिया कि इस डेट को ओपनिंग है। तो सभी एकदम ये हो गए, ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सभी दादी को मिले एक साथ कि दादी ये जो बात थी आपने, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होने वाला नहीं है, इतने काम बाकी है, ये इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। तो दादी एकदम स्ट्रांग। तो दादी ने कहा कि आप कितने लोग हैं, तो और क्या क्या काम है। तो फिर एक एक काम जो है ना, 5-5 करके हर एक को कहा कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। सबको काम दे दिए और पूछा अभी आपको कितना समय लगेगा ये काम करने को, आपको कितना लगेगा, आपको कितना लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये हो सकता है, और फिर उस समय में वो काम हो गया। तो दादी की निर्णय शक्ति, अगर देखिए निर्णय शक्ति पावरफुल ना होती तो क्या वो समय पर निर्णय ले पाती उस समय कि मुझे ये करना है, अब भी करना है और हो सकता है। दादी को पता था ना कि ये हो सकता है। अब मैंने कहा कि बाबा ने कहा है, बाबा का कार्य है तो वो कराएगा और उसको तो होना ही है। तो इस तरीके से हमें भी जब भी हम कार्य व्यवहार में आते हैं तो इन शक्तियों को समय पर इमर्ज करना है, राइट। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात कि जो गुण है वो भी हमारे में दिखाई दे, समय पर दिखाई दे, और ऐसे नहीं। तो गुण तो बहुत सारे बाबा ने बताए हैं, राइट। तो सबसे पहला जो गुण है ना, हम चाहते हैं कि हम मधुरता को धारण करें। हमको पता है ना कि मधुर रहेंगे, मीठे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबके साथ रिलेशन हमारे अच्छे रहेंगे। घर पर भी और अलौकिक परिवार में अगर कोई मीठा है उसके काम बहुत जल्दी होते हैं, संबंध सबसे अच्छे रहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, समय पर हम मधुरता को धारण तो करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी कड़वे बोल निकल जाते हैं। तो जो कड़वे बोल बोल रहा है तो क्या वो स्वराज्य अधिकारी है? तो हमें ये ध्यान में रखना है कि चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, हमें मधुरता संपन्न व्यवहार करना ही है। और ये हो सकता है, हो सकता है बहुतों ने किया भी है ये। आप में से भी बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिन्होंने ये धारण की है बात। तो अगर हम पुरुषार्थ करते रहते उसके ऊपर तो जरूर हम एक दिन सक्सेसफुल होते हैं। और साथ ही साथ निर्माणता को भी धारण करना है। निर्माणता अर्थात
निर्माण अर्थात नम्रचित्त, नम्रचित्त, अभिमान ना हो किसी। लेकिन बहुत बार बाबा की मुरली चलती है ना, मुरली भी चलती है, बाकी साकार वाणियों में भी आता है, अव्यक्त वाणी में भी आता है कि आपको निर्माण बनना है। लेकिन हम बनना चाहते हैं, बनते भी है, लेकिन बहुत बार हमारा अभिमान जागृत होता है। हो जाता है ऐसे कभी कभी कि मैं ही क्यों एक सहन करूं, मैं ही क्यों दब के रहूं। होता है ना ऐसे, मैं भी तो कुछ बोलूं, तो मैं इतना बड़ा हूं, मैं पुराना हूं, मैं फलाना हूं। तो ये अभिमान हमें आ जाता है, तो इसे हमें पहचानना है। तो जब निर्माण बनना चाहे तो तब निर्माण हमें बनकर ही रहना है। देखिए यज्ञ में भी इतने एग्जाम्पल है ना। अभी हम बाबा मिलन के समय देखते थे, पहले जगदीश भाई जी थे, आप शायद देखा भी होगा, आप में से किसी ने। बाद में निर्वेद भाई जी, अभी जिन्होंने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, रमेश भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी, ये यज्ञ के वरिष्ठ भाई और दुनिया के हिसाब से भी बड़ी पोजीशन वाले थे, वेल क्वालिफाइड थे। उनका रुतबा बाहर भी बहुत था, लेकिन यज्ञ में भी वरिष्ठ थे। तो वो दादियों को कुछ ना कुछ सलाह देते थे, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग बुद्धि थी इतनी चारों की। लेकिन सभी में एक विशेषता थी कि एक बार हमने दादी को बता दिया, प्लानिंग कर ली, एडवाइस दे दी, फिर दादी जो करे वही होगा। एकदम नम्रचित्त होकर दादी को हाजी कहकर वो फिर सेवा करते थे। फिर उनका जो एडवाइस है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई ये नहीं, दादी जो करे। उसके लिए भी निर्माणता चाहिए ना, मैंने इतनी मेहनत करके प्लानिंग की है और ये तो हुआ ही नहीं प्रैक्टिकल। वैसे हमारे घर में भी बहुत बार होता है, हम बहुत कुछ समझाते हैं, कुछ ये करते हैं और कोई हमारे सुनता नहीं है। फिर हमारा अभिमान जागृत हो जाता है कि मुझे ऐसे कहती है, मुझे ऐसे कहता है, होता है ऐसे। तो बाबा कहते कि निर्माण रखो। तो इस तरीके से हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। वैसे बाबा ने और भी बातें बहुत कुछ बताई, तो लेकिन अभी समय भी हो रहा है, हमें योग भी करना है। तो स्वराज्य अधिकारी अगर बनना है हमें, तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नक्शल में क्या करना होगा, क्योंकि ये बातें हमें पता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, राइट। तो सबसे पहली बात है हमें कि दृढ़ता रखनी, जो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये करना ही है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और सेकेंडली है प्रैक्टिस। नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस। हमें वो अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। और जितना हम ज्ञान को बुद्धि में भरेंगे, जितना बुद्धि को ज्ञान से फुल रखेंगे, उतनी हम में वो ज्ञान रिफ्लेक्ट भी होगा, प्रत्यक्ष स्वरूप में भी। भले आपको लगता है कि आपको ज्ञान मुरली में, ज्ञान पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, फिर तो भी पढ़ो, तो भी करो, तो फिर जो है ना अपने धारणाओं में भी वो आने लगता है। और एक बात है कि ज्ञान से भरपूर रखो, दूसरा है कि प्रैक्टिकल आते समय अलर्ट होकर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता उसमें। और हमें अलर्ट भी रहना है साथ साथ, अटेंशन और अलर्ट। और जितना हम बाबा के याद में एकाग्र रहेंगे, जितना हम बाबा की याद करते रहेंगे, उतनी वो शक्ति हम में आएगी
कि हमें जो चाहिए हम कर सकें, कर्मेंद्रियों द्वारा भी और अपने मन द्वारा। तो इस तरीके से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम जल्द से जल्द स्वराज्य अधिकारी बन ही जाएंगे। और फिर स्वराज्य अधिकारी बन गए तो फिर बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, परफेक्ट होगा। ऐसे नहीं कि कम ज्यादा, हमें एक पुरुषार्थ ये करना है सभी को। ठीक है, अभी हम इसके आधार पर ही योग करने वाले हैं। ठीक है, तो बैठ बैठ कर थोड़े थक गए। तन के भल भाल पर, तन के भल भाल पर विराज रहा मैं, तन के भल भाल पर विराज रहा मैं। सोन पुतलियों की पट सोन पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, सोन पुतलियों के पट सोन पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। प्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, प्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, काला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं।
दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, थाम लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग शिव के स्वर्ग भूप पे जा रहा हूँ मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। एकाग्र हो जाए अपने आत्मिक स्वरूप पर। बुद्धि की आंखों से देखते रहे तन के भव्य भाल पर विराजमान एक प्रकाश पुंज। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। ये शरीर मेरी रचना है। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। शरीर की सभी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा राजा के अधीन है। मैं अधिकारी हूँ। देखे कर्मेंद्रियों रूपी अपने कर्मचारियों को, अपने मंत्रियों को। आंखें, कान, मुख, नोज, हाथ और पैर, जिनके द्वारा मैं कर्म करता हूँ।
मैं संकल्पों के लगाम द्वारा, श्रीमत के लगाम द्वारा इन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य है। मैं जो चाहूं ये कर्मेंद्रिय वही करती है। इस मुख से वही बोल निकलते हैं जो मैं बोलना चाहता हूं। यह आंखें वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूं। ये कान वही सुनते हैं जो मैं सुनना चाहता हूं। हाथों से वही कर्म होते हैं जो मैं करना चाहता हूं। कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल, बिल्कुल भी हलचल नहीं। अब स्मृति में लाए वह सीन जो आपको लगता है पिछले कुछ दिनों में आपकी कर्मेंद्रियां आपकी ऑर्डर नहीं सुन रही थी। आंखें, मुख, कान, इस सीन को हमें स्वराज्य अधिकारी बन रिक्रिएट करना है। देखिए स्वयं को, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा, मुझे जो चाहिए वही कर रहा हूं। मेरा अपनी कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण कंट्रोल है। मेरा अपने मन बुद्धि रूपी सूक्ष्म इंद्रियों पर भी संपूर्ण कंट्रोल है। संकल्प शक्ति,
निर्णय शक्ति और संस्कार तीनों पर संपूर्ण कंट्रोल। मैं अपने मन का राजा हूं। मेरे मन में वही संकल्प चलते हैं, वही सोच चलती है जो मैं करना चाहता। मेरी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय करती है। जिस समय जो संस्कार इमर्ज करना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं अपने मन का राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। अब स्वराज्य अधिकारी बन अपने मन को ऑर्डर करे कि अभी सेकंड में बिंदु बनकर परम धाम पहुंच जाओ। ऑर्डर किया और मैं सेकंड में पहुंच गया निराकारी वतन परम धाम। अपने घर परम धाम पहुंचकर स्थित हो जाए अपने अनादि स्वरूप में। एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु और चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। मैं बिंदु रूप में स्थित हूं। बिंदुओं के राजा शिव बाबा के साथ हूं। देखिए अपने आप को परम धाम में। मैं दिव्य ज्योति बिंदु और परम ज्योति बिंदु शिव बाबा दोनों साथ साथ बैठे हैं। बुद्धि रूपी नेत्र उस परम ज्योति बिंदु पर एकाग्र है।
कोई हलचल नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस एक बिंदु। अनुभव करें सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों के सागर बाबा मुझ आत्मा में सभी गुण और शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं। भरपूर कर ले स्वयं को परमात्म गुणों शक्तियों से। आत्मा बिंदु में सभी गुण और शक्तियां भरकर अब फिर से स्वराज्य अधिकारी बन मन को ऑर्डर करे कि अब सेकंड में सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ। ऑर्डर किया और सेकंड में पहुंच जाए फरिश्तों के वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन पहुंचकर पहन ले अपना फरिश्ता ड्रेस। बहुत लाइट, प्रकाशमय भी और बहुत हल्का भी। अनुभव करे स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में। बाप दादा के बिल्कुल सामने। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। बाबा की दृष्टि में मुझ फरिश्ते प्रति स्नेह झलक रहा है। प्रभु वरदानों से, परमात्मा स्नेह से भरपूर होकर
फिर से मन को ऑर्डर करे, अब सेकंड में विश्व ग्लोब पर स्थित हो जाओ। ऑर्डर किया और अपने फरिश्ता रूप में स्थित हो जाए, पहुंच जाए विश्व ग्लोब के ऊपर। नीचे देखे, मेरे नीचे पृथ्वी का गोला है। विश्व की अनेक आत्माएं मुझ फरिश्ते की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को खुशी चाहिए। मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब पर स्थित होकर अपने मस्तक से, अपने नयनों से शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, सुख की किरणें इन सर्व आत्माओं को दे रहा हूं। विश्व की आत्माओं को शांति, शक्ति, सुख, खुशी सबसे भरपूर करके अब मन को फिर से ऑर्डर करे कि अब सेकंड में साकार वतन पहुंच जाओ। ऑर्डर किया और पहुंच जाए इस हॉल में, विराजमान हो जाए अपने मस्तक सिंहासन पर। मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं आत्मा राजा हूं। मेरा कर्मेंद्रियों पर और मन बुद्धि संस्कारों पर
संपूर्ण कंट्रोल है। योग यानी जोड़ या संबंध। तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। ओ योग युक्त कर दे काया रूप मुक्त अपनी। ओ योग युक्त कर दे काया रूप राजन तनिक तू राजधानी